हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज इस लेक्चर 4 के माध्यम से जो बीएससी सेकंड सेमेस्टर की नई सीरीज स्टार्ट कर रखी है, इसमें आपका जो टॉपिक कंटिन्यू चल रहा है ज्योमेट्री टेक्स्ट बुक के अंदर कनिक सेक्शन। कोई भी आपको एग्जाम यूनिवर्सिटी के अंदर कोई कनिक देगा, उसको ट्रेस कैसे करते हैं, आइए हम उसको बेसिक पैरामीटर समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ कनिक। किसी भी कनिक की स्टैंडर्ड इक्वेशन, सबसे पहले आपको इस टाइप का फॉर्मेट में कनिक देगा, उसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर लेना। हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है कनिक की ax स्क्वायर प्लस के 2hxy प्लस के by स्क्वायर इक्वल 1। ये इक्वेशन ऑफ कनिक होता है। इसमें यहाँ पे कुछ बेसिक से वर्किंग रूल है, इसको समझना कि कन्वर्ट इनटू कनिक सेंटर एट ओरिजिन। आपको जो कनिक देगा उसके सेंटर को ओरिजिन पर शिफ्ट करते हैं। ओरिजिन पर शिफ्ट करने का फॉर्मूला मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था कि हमारे पास ax स्क्वायर प्लस के 2hxy प्लस के by स्क्वायर, ये प्लस जहाँ पे भी है बच्चों इसको ऐड कर देना, इसको यहाँ से डिस्कार्ड कर देना एक्स वाई और कांस्टेंट टर्म को, तो उसके प्लेस पर आ जाएगा डेल्टा डिवाइड में ए बी माइनस के एच स्क्वायर साइड में 0। ये हमारे पास इस टाइप की फॉर्मेट आएगा। हम फिर कंपेयर करेंगे ए बी एच की वैल्यू वहाँ से लाएंगे। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट समझते हैं कि R1 R2 में कोई इक्वेशन ना होगी, वहाँ पे दो रूट्स होंगे R1 R2। यहाँ पे समझना बच्चों बेसिक पॉइंट, यदि R1 भी पॉजिटिव है और R2 भी पॉजिटिव है, यानी दोनों पॉजिटिव है, हम इसको एज्यूम कर सकते हैं ए स्क्वायर और R2 को एज्यूम कर सकते हैं बी स्क्वायर। जब दोनों पॉजिटिव है R1 R2, तो वहाँ पे एक इलिप्स परफॉर्म होगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर डिवाइड में बी स्क्वायर 1, क्योंकि यहाँ पे दोनों पॉजिटिव। बच्चों R1 R2 हम ए बी को ही रिलेट कर पा रहे। यदि दोनों में R1 पॉजिटिव है R2 नेगेटिव है, दोनों में से कोई भी एक नेगेटिव है, तो वहाँ पे एक हाइपरबोला परफॉर्म होगा, तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1। तो यहाँ पे R1 R2 हमने ए बी को ही बिहेव किया हुआ है। अब इसको हम थोड़ा आगे समझते हैं। बच्चों ने दे रखा है यदि R1 R2 दोनों पॉजिटिव, वहाँ पे इलिप्स परफॉर्म होगा। R1 R2 में दोनों कोई भी एक नेगेटिव है, तो वहाँ पे हाइपरबोला परफॉर्म होगा। तो द इक्वेशन ऑफ एक्स की जो इक्वेशन होती है हमारे पास a-1 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे दे रखा है x माइनस के x0 प्लस के एच वाई माइनस के y0 इक्वल 0। a और h आपको इस इक्वेशन से जो कंपेयर करें वहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी। और हमारे पास जो x0 y0 है, ये सेंटर के कोऑर्डिनेट है किसी भी कनिक के। जैसे आप निकालते थे सेंटर के कोऑर्डिनेट, इस कनिक को x के रेस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव करते थे, वहाँ पे x y में एक रिलेशन आता, फिर y के रेस्पेक्ट पार्शियली करते थे, वहाँ पे दो इक्वेशन बनती थी। उन दोनों को सोल्व करके जो x y की वैल्यू आती थी, वहाँ पे सेंटर के कोऑर्डिनेट आते थे किसी भी कनिक के। तो वही बोला जा रहा है इन्होंने। फिर चौथा जो पॉइंट है हमारे पास इसेंट्रिसिटी हमारे पास 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था कि बी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर 1 माइनस के ई स्क्वायर। यदि हमारे पास ए और बी दोनों पॉजिटिव है, तो वहाँ पे इलिप्स के लिए थे। अगर दो ए और बी में दोनों कोई भी एक नेगेटिव है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता था तो ई स्क्वायर माइनस 1। ये हाइपरबोला के लिए इसेंट्रिसिटी है और ये आपका इलिप्स के लिए। तो इसके बाद डायरेक्ट्रिक्स भी समझते हैं। डायरेक्ट्रिक्स आपने इसका इलिप्स का फॉर्मूला या स्ट्रक्चर पढ़ा था कि हमारे पास ये इधर x बराबर ए ही है डायरेक्ट्रिक्स, ये हमारे पास x इक्वल माइनस ए, यानी x अक्ष पे लिखते थे प्लस माइनस ए और y बराबर था प्लस माइनस बी। इन्होंने लिख रखा है कि हमारे पास जो डायरेक्ट्रिक्स है वो प्लस माइनस R1 अपॉन ई लिखोगे। इसी प्रकार लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ 6 जो पॉइंट है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम वो होता था 2b स्क्वायर अपॉन ए, और b हमने क्या माना R2 का स्क्वायर अपॉन ए। तो इस तरीके से हमें R1 R2 की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमें जब भी कोई भी कनिक का आप ट्रेस करते हैं, तो वहाँ पे आपको इक्वेशन ऑफ एक्स निकालना है और आपकी इसेंट्रिसिटी निकालनी है, डायरेक्ट्रिक्स निकालना है और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ये 4-5 पॉइंट ही आपको फाइंड करने होते हैं। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन कैसे करते हैं समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपको जनरल इक्वेशन तक कंपेयर करनी है। एक्स स्क्वायर प्लस के 2hxy प्लस का by स्क्वायर प्लस के 2gx प्लस के 2fy प्लस के c। यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है
वो 13 है, और h का xy का जो कोफिशिएंट है 2h है, 2h इक्वल रखेंगे माइनस के 18, तो इसको h जो हमारे पास आ जाएगा माइनस के, इसको 2 से डिवाइड किया। जो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो हमारे पास 37 है, यानी b की वैल्यू आ जाएगी। g का जो कोफिशिएंट है वो x का कोफिशिएंट को हाफ कर देना, और जो f की वैल्यू आएगी उसका भी हाफ करना। y का कोफिशिएंट f होता था, फिर उसका हाफ करेंगे, और जो कांस्टेंट बचा माइनस के 2। हमारे पास a b c g h l y। अब हम इसको कनिक के सेंटर को ओरिजिन पर शिफ्ट कैसे करते हैं वो फॉर्मूला आपके पास है। देखो यहाँ पे कोई भी इस टाइप का स्टैंडर्ड इक्वेशन है, उसको आप उसके सेंटर को आप ओरिजिन पर शिफ्ट करते हैं, तो यहाँ पे ये टर्म डिस्कार्ड हो जाएगी, उसके प्लेस पर आपको डेल्टा, तो ये टर्म है बिल्कुल सेम होनी चाहिए। 13x² माइनस का 18xy प्लस के 13y², और यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा डिवाइड में ab माइनस के h²। बच्चे मैंने आपको प्रीवियस सेशन में समझा रखा है किसी भी कनिक के सेंटर को ओरिजिन पर कैसे शिफ्ट करते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला है। तो डेल्टा आप 12th स्टैंडर्ड में डिटरमिनेंट की हेल्प से सोल्व करते थे, तो यहाँ पर डेल्टा हमारे पास होता है ABC प्लस के 2FGH माइनस के AF² माइनस के BG² माइनस के C। देन इसके बाद AB माइनस H² की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो यहाँ A हमारे पास जो आएगा 13, और B की जो वैल्यू है 37 मल्टीप्लाई माइनस के 2, क्योंकि C हमारे पास -2 दे रखा है, 2F हमारे पास 7 है, और G की वैल्यू 1 है, H हमारे पास माइनस के 9 है, A हमारे पास 13 है, F जो दे रखा है 7 का स्क्वायर माइनस B हमारे पास 37, G 1 का स्क्वायर, C -2 है तो माइनस माइनस प्लस, H हमारे माइनस के 9 का स्क्वायर प्लस के 81 हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 481 माइनस के 2, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 126, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 13, तो यहाँ पे 27 हो जाएगा, 3 4 या 12, और ये आपका 14 1 9 और 1 4 7, 4 और 9 आपका 14, 5 और 6 यानी माइनस के यहाँ पे 13 आएगा, ये माइनस को हो जाएगा 637। इसको सोल्व करेंगे और माइनस के 37 और प्लस 81 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, तो 2 8 यहाँ पे 162 हो जाएगा। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास ये जो वैल्यू आएगी माइनस के 1600 आ जाएगा। इसको बच्चों आप सोल्व करके देख सकते हो। अब यहाँ बात करेंगे हम ए बी माइनस के h², तो a हमारे पास 13 है, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू चाहिए होती है। a b 13 है, a हमारे पास 13 है, b 37 है, h हमारे पास -9 का स्क्वायर है। जब इसकी मल्टीप्लाई करें 481 और -9 का स्क्वायर प्लस का 81 माइनस ऑलरेडी था, तो यहाँ पे 400 ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको थोड़ा अरेंज से लिखते हैं कि हमारे पास इम्प्लाई दैट 13x² माइनस का 18xy प्लस के 37 y² डेल्टा की जो वैल्यू हमारे पास -1600 डिवाइड में 400, जब इससे आप डिवाइड करोगे तो माइनस के 4 आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो 13x² माइनस का 18x प्लस के 37 माइनस के 4 साइड में। बच्चों आपको जब भी कनिक सेक्शन को ट्रेस करना होता है, पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म से पहले आपको उसके सेंटर को ओरिजिन पर शिफ्ट करते हैं, इसका फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में से कन्वर्ट करते हैं। देखना यहाँ पे 1 है, तो 1 कब आएगा, 4 को इधर भेज देंगे और 4 से डिवाइड करेंगे, 1 अपना आ जाएगा। तो हम इसको 13x² माइनस का 18x प्लस के 37y² 4 हम 4 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाई 4, क्योंकि हमें क्या राइट साइड 1 चाहिए होता है। तो 13/4 x² माइनस का 18xy डिवाइड बाई 4 37/4 प्लस के y² इक्वल 1। अब हम इसको इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में कंपेयर करें, वो कैपिटल ले लो तो ज़्यादा अच्छी बात है। इसको हम ax² प्लस के 2hxy प्लस के by², या प्यारे बच्चों आपको स्मॉल से भी आप कंपेयर करते हैं, स्मॉल x² प्लस के 2hxy प्लस के by², तो कैपिटल मान लो तो ज़्यादा बेटर है। a हमारे पास जो आ जाएगा, a की वैल्यू यहाँ पे लिखना 37 है, और b हमारे पास जो है कैपिटल B लिखो। कैपिटल B जो दे रखा है हमारे पास वो y² का कोफिशिएंट है, यानी हमारे पास 37/4 है, और यहाँ पे इसका दे रखा है y4, और यहाँ पे जो h होगा
देखना यहाँ पे H2H इक्वल माइनस का 18/4, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, 9/4 आ जाएगा। तो हमारे पास AHB की जो वैल्यू है ये हमें आगे रिक्वायरमेंट है, तो हम यहाँ अब क्वेश्चन को यहाँ तक आगे करते हैं। बच्चों यहाँ तक नोट करते रहना। अब हमें जो आर में अब इक्वेशन ऑफ अक्स की इक्वेशन के लिए हमें आर में एक इक्वेशन करनी होती है, तो उसको आप डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना। वी हैव दैट 1/r⁴ माइनस के 1/r² a प्लस के b, और यहाँ पे प्लस AB माइनस के h² साइड में 0। इसको हम कैपिटल में लिखो तो ज़्यादा अच्छा है। 1/4 माइनस के 1/r², कैपिटल A प्लस के B, और यहाँ पे AB माइनस के कैपिटल h²। ये फॉर्मूला हमारे पास आर में कोई इक्वेशन है साइड में 0 हो जाएगी। इस फॉर्मूले को यहाँ से आप याद कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे ए और बी की वैल्यू और एच की यहाँ पर रखते हैं, तो 1/4 इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो पूरी इक्वेशन को r⁴ से मल्टीप्लाई करते हैं, या बच्चों इसको r⁴ एलसीएम ले सकते हैं, तो r⁴ वहाँ पे जाएगा। तो r⁴ AB माइनस के h², जब r⁴ से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे r⁴ बचेगा, a प्लस के b प्लस के 1। स्टूडेंट कुछ नहीं किया, r⁴ यहाँ पे जाएगा और एक पावर r⁴ बचेगा, यहाँ पे 1, और इसको हम ए बी की वैल्यू यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, तो r⁴ a हमारे पास है 37, a हमारे पास है 13 है ये बच्चों आपका 13/4 मल्टीप्लाई 37/4, h जो दे रखा है माइनस के 9/4, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 80/16 हो जाएगा, तो यहाँ पे 81 डिवाइड में 16 माइनस के r², जब दोनों को ऐड करेंगे यानी ए बी की वैल्यू रख के प्लस के 37/4 प्लस के 1 साइड में 0 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं r⁴, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 481, 16 माइनस का 18 डिवाइड में 14 और माइनस के r², यहाँ पे हमारे पास 7 और 3 यहाँ पे 10 हो जाएगा, 3 और 4 एक 5 डिवाइड में 4, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस के 25/2 r² प्लस के 1 साइड में 0 चलेगा। इसको r⁴ है 481 में से 81 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 400 को डिवाइड करेंगे 16, तो इससे डिवाइड करेंगे हमारे पास, तो यहाँ पे 25 r⁴ और 25 डिवाइड में r² प्लस के 1, r 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप 2 को भी कॉमन एलसीएम ले सकते हो, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 50 r⁴ माइनस के 50, 25 r² प्लस के 2 यहाँ पे जाएगा। हमारे पास जो इक्वेशन है वो r में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी है, तो हम इसको r² को हम t भी एज्यूम कर सकते हैं। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे t², तो इस तरीके से याद करते हैं पे r में रहने तो ज़्यादा बेटर है। इस क्वेश्चन का हम फैक्टर करते हैं, तो हम इसको ऊपर देखते हैं। हमारे पास जो फैक्टर हो जाएंगे इसको 50 r⁴ माइनस के 25 r² प्लस के 2, तो 2 मल्टीप्लाई इसको 50 यानी 100 लिख सकते हैं, 100 को 20 मल्टीप्लाई 5, देखो यहाँ पे ऐड करके कितना आना चाहिए 25, जैसे लीनियर टू फैक्टर करते थे आप 11th स्टैंडर्ड में। तो हम इसको 50 r⁴ माइनस के 5 r² माइनस के 20 r² प्लस के 2, अब इसके हम पेयर बनाते हैं, यहाँ पे r की 2 वैल्यू आएगी, तो हम इसको 5 r² कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे 10 r² माइनस के 1, देखो यहाँ पे 10 आना चाहिए तो 2 कॉमन लेंगे, यहाँ पे 10 r² अंदर के जो चिन्ह है वो इंटरचेंज हो जाएंगे, प्लस है तो माइनस यानी यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब ये देखो एक जैसे है, तो 5 r² माइनस 2 हमने ये बाहर कॉमन लिया था, r² माइनस के 1 साइड में आपका 0 चले। यहाँ पे r की 2 वैल्यू आ रही, r² 2/5 एंड r² 1/10। बच्चों r इसको r1 मान लेना, इसको r2, मैंने आपको बताया था जो r1² है वो a एज्यूम कर लेना, r2 जो है हमारे पास फर्स्ट वो b² है। तो यहाँ पे जो r1 और r2 दोनों पॉजिटिव है, तो यहाँ पे इलिप्स परफॉर्म होगा। अब यहाँ पे बच्चों समझने वाली जो बात है, ध्यान से समझना, यहाँ पे
R1 R2 हमारे पास, R1 की जो वैल्यू है इसको अलग लिखो, बाद में चाहेगी। R1 हमारे पास 2/5 है और R2 हमारे पास 1/10 है। तो यहाँ समझने वाली बात है कि हमारे पास जो पॉइंट है, सबसे पहले आपको लेंथ ऑफ अक्स बनाना है। जब भी ट्रेस करते हैं किसी कनिक को, ये पॉइंट है, हर क्वेश्चन में यही पॉइंट आपको राइट डाउन करते जाना है। तो लेंथ ऑफ एक्सिस, लेंथ ऑफ एक्सिस हमारे पास ये इलिप्स है। इलिप्स जैसे आपने देखा था कि हमारे पास ये इस टाइप का इलिप्स का डायग्राम है। तो यहाँ पे ए और यहाँ पे ए डैश होता था और यहाँ पे बी और यहाँ पे बी डैश होता था। तो जो ए डैश होता है वो 2a होता है और बी जो डैश होता है हमारे पास 2b है। ए हमने क्या एज्यूम किया R1 और बी हमने एज्यूम किया है R2। तो R1 R2 की वैल्यू उठाकर यहाँ शिफ्ट कर दो तो लेंथ ऑफ एक्सिस भी आ जाएगा। ये मेजर एक्सिस होता था, ये माइनर एक्सिस होता था, तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो आपको क्या होता है, यहाँ पे 2a इक्वल होता है 2R1 और 2R1 हमारे पास यहाँ से इसका स्क्वायर रूट लेते हैं हम। R1 जो आएगा हमारे पास 2√5, ऊपर भी रूट आएगा तो मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 2b। ये तो आपका मेजर एक्सिस होता है, ये आपका माइनर एक्सिस होता था। जैसे आप 11वीं स्टैंडर्ड में इलिप्स हाइपरबोला पैराबोला में पढ़ते थे। तो यहाँ पे 2b हमने माना था R2 इसका स्क्वायर रूट लेंगे 1/√10 आ जाएगा, तो हम इसको 2/√10। तो इस तरीके से हम लेंथ ऑफ एक्सिस भी निकालते हैं। अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ एक्सिस की। इक्वेशन ऑफ एक्स की इक्वेशन सेकंड जो पॉइंट है, द इक्वेशन ऑफ एक्सिस, यहाँ पे एक्स की लेंथ थी, यहाँ पे एक्स का इक्वेशन है। तो a माइनस के 1/r की पावर स्क्वायर और यहाँ पे x माइनस के x0 प्लस के h y माइनस के y0। अब यहाँ पर जो प्रश्न उठता है कि जो a होता है, a की वैल्यू हमारे पास ये है, h हमारे पास है, यहाँ पे x0 y0 जो होते हैं वो सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं किसी भी कनिक के। जैसे मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था किसी कनिक के सेंटर के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं। इसको सबसे पहले आप f एज्यूम कर लेना, f का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, वहाँ पे x y में एक रिलेशन आएगा, फिर देन y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं तो वहाँ पे भी एक इक्वेशन आएगी और दोनों इक्वेशन को सोल्व करके x y की जो अंतर आएगा वो इसके सेंटर कोऑर्डिनेट होते हैं किसी भी कनिक के। तो हम यही, हमें आपको x0 y0 चाहिए होता है। तो हम क्वेश्चन को ऊपर देखते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे देखना कि हमारे पास जो दूसरा पॉइंट चला हुआ है इक्वेशन ऑफ एक्स की, तो a माइनस के 1/r स्क्वायर, यहाँ पे x माइनस के x0 प्लस के h y माइनस के y0 साइड में, यही हमने लिख रखा है। तो यहाँ पे हमारे पास x0 चाहिए, तो पहले x0 जो y0 होते हैं, x0 y0 आपको कैलकुलेट करना है। ये सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं किसी भी कनिक के। तो हम इसको f एज्यूम कर लेना, f का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं तो y एज ए कॉन्स्टेंट एज्यूम कर लेना। तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएट करेंगे 26x माइनस के 18y, क्योंकि x का 1 हो जाएगा, प्लस के इसमें x वाली टर्म नहीं है तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस के 2 और इसको हम 0 के इक्वल रखते थे, हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 13x माइनस के 9y प्लस के 1, इसको आप कंसिडर कर लेना इक्वेशन 1। इसी प्रकार आप y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं तो डेल f ओवर डेल y, तो x को वहाँ पे कांस्टेंट करना, तो माइनस के 18x प्लस के 74y, क्योंकि y स्क्वायर का 2y, 37 की मल्टीप्लाई 2 में तो यहाँ पे 74 हो जाएगा, और प्लस के 14, इसको हम 0 के इक्वल लेके चलते थे। तो हम डिवाइड करते हैं 2 से इसको भी, माइनस के 9x प्लस के 37 और यहाँ पे प्लस के y और प्लस के 7, इसको हम एज्यूम करते हैं इक्वेशन 2। इन दोनों को सोल्व करके जो भी आंसर x y का होगा वही सेंटर के कोऑर्डिनेट होंगे किसी भी कनिक के। स्टूडेंट इसको हम नॉर्मली सोल्व करते थे, इसको चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं, इल्यूमिनेशन मेथड कर सकते हैं। बेटर ये है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से करो तो ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे बाई अप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड,
यहाँ पे क्या लिखते थे, सबसे पहले इसको अरेंज कर ले इक्वेशन हमारे पास जो 13x माइनस के 9y प्लस के 1, इसको 0 दे रखा है उन्होंने, माइनस के 9x प्लस के 37y प्लस के 70। हम यहाँ पे x लिखते थे, याद है ना, माइनस के y लिखते थे, यहाँ पे 1 लिखते थे। ये फॉर्मूला तो भी अप्लाई करना जब भी इस फॉर्मेट का इक्वेशन हो, a1x प्लस के b1y प्लस के c1 0, a2x प्लस के b2y प्लस के c2, जब भी यहाँ पे साइड में 0 यानी एक्स वाई और कांस्टेंट इधर होने चाहिए, साइड में 0 होने चाहिए। तो ये फॉर्मूला x और माइनस यहाँ पे 1 लेकर चलना है। जब भी x के नीचे की वैल्यू निकालनी होती है तो x को छुपाओ और एक्स वाई के कोफिशिएंट देखना है। यहाँ पे 9 की 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 63, एक माइनस आता था फॉर्मूले में। अब 1 की और 37 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 37। अब y के नीचे की जो वैल्यू निकालते हैं तो x को y को छुपाओ, तो यहाँ पे 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 91, एक माइनस आता था और माइनस माइनस प्लस, क्योंकि यहाँ पे -9 और एक प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे कांस्टेंट के नीचे की वैल्यू निकालते तो कांस्टेंट को छुपाओ, 37 की मल्टीप्लाई करेंगे 481 आ जाएगा, 37 मल्टीप्लाई 13, फिर एक माइनस आता था, माइनस माइनस प्लस 9 मल्टीप्लाई 9 वो 81 हो जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते ही आपका 100 हो जाएगा, माइनस के y ये भी 100 हो जाएगा और यहाँ पे 400, क्योंकि 481 में से जब 81 सब्ट्रैक्ट करोगे हमारे पास तो यहाँ पे एक बार फर्स्ट इसको एज्यूम कर लेना, सेकंड ये आपका थर्ड है। यहाँ पे समझो फर्स्ट और थर्ड लेकर चलते हैं, जब फर्स्ट और थर्ड तो 100 से 100 कट जाएगा ना, यहाँ पे 1 माइनस के 4 बचेगा और y की जो वैल्यू है माइनस के 1/4 है, क्योंकि आप सेकंड और थर्ड को भी लेकर चलेंगे। यहाँ पे x y जो आया वही सेंटर के कोऑर्डिनेट है, तो हम x0 हमारे पास है माइनस के 1/4 एंड y0 हमारे पास है माइनस के y/4, यानी दोनों वैल्यू सेम है। अब ये वैल्यू उठा करके यहाँ पे शिफ्ट कर दो, वहाँ पे इक्वेशन ऑफ एक्सिस आ जाएगा। बच्चों यहाँ पे समझने वाली बात है, R1 R2 हमारे पास ऑलरेडी है, एक बार हम R1 के लिए लेकर चलेंगे, एक बार हम R2 के लिए। तो यहाँ पे R1 है, क्योंकि R1 के लेकर चल ले तो यहाँ पे एक केस बनती है, a हमारे पास है 13/4 माइनस R1 की जो वैल्यू हमारे पास 2/5 है। देखो यहाँ पे R1 की जो वैल्यू हमारे पास 2/5 है, तो हम 2/5, देखो स्क्वायर मत करना, ये ऑलरेडी स्क्वायर है, तो R1 की जो वैल्यू 2/5 रखा, तो x माइनस के x0 की जो वैल्यू है माइनस के 1/4 है, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। h की जो वैल्यू है माइनस के 9/4 और मल्टीप्लाई के साथ y माइनस के, इसकी वैल्यू भी 1/4 हो जाएगी, क्योंकि x0 y0 हमारे पास सेंटर के कोऑर्डिनेट है। ये वैल्यू यहाँ पे शिफ्ट कर दें, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 13/4 माइनस के 5/2 और यहाँ पे x प्लस के 1/4 माइनस यहाँ बाहर आ जाएगा, तो y प्लस के 1/4। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं जैसे आप नॉर्मली करते थे। हम यहाँ एलसीएम लिया 4, तो यहाँ पे 13 माइनस के 10 आ जाएगा। इसका भी एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे 1 मान लेंगे, तो 4x प्लस के 1/4 और माइनस के 9/4, तो 4y, इसका भी एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे इक्वल 0। तो हमारे पास जो हमारे बचेगा 3/4, यानी 4 की 4 मल्टीप्लाई 16 हो जाएगा, तो 4x प्लस के 1 माइनस के ये भी 16 हो जाएगा, 4y प्लस के 1 और साइड में यहाँ पे 0 आएगा। x 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 4x प्लस के 1 माइनस के 9, 4y प्लस के 1 साइड में 0 है। ये हमारे पास को थोड़ा सिंप्लीफाई आगे तक भी कर सकते हैं, 3 की मल्टीप्लाई और 9 की मल्टीप्लाई, x y में एक रिलेशन आएगा, वो इक्वेशन होता है जो यहाँ पे x एक्सिस। अब यहाँ पे R2 लेकर चलते हैं, तो R2 के लिए यहाँ पे केवल R2 के प्लेस 1/2 आओगी, बाकी चीज़ें सेम आओगी, तो वहाँ पे 2 इक्वेशन आओगी, R1 के लिए भी R2 के लिए, वो अच्छो आपको सेल्व करनी है। तो यहाँ पे क्योंकि नॉर्मली फॉर्मूला R में होता है, तो हमारे पास R1 R2 हर क्वेश्चन के अंदर R1 R2 ही आएगा, तो 2 इक्वेशन बनेगी इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस की, इक्वेशन ऑफ एक्सिस की। तो हम बात करते हैं यहाँ पे तीसरा जो पॉइंट है इसेंट्रिसिटी। तो एक आंसर आपका लेंथ ऑफ एक्सिस आपने पहले निकाल चुके थे। अब इक्वेशन ऑफ इसेंट्रिसिटी थर्ड पॉइंट है जो हमारे पास इसेंट्रिसिटी। बच्चों जैसे आप 12th स्टैंडर्ड में आप इलिप्स की इसेंट्रिसिटी पढ़ते थे, b² इक्वल a² 1 माइनस e², और हाइपरबोला में क्या होता था, b² इक्वल a² e² माइनस 1। यहाँ पे 1 में से e² सब्ट्रैक्ट होता है और यहाँ पे e² मतलब 1 सब्ट्रैक्ट होता है।
ये फॉर्मूला तब अप्लाई होगा जब यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों पॉजिटिव है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर को हमने क्या माना था, R1 भी पॉजिटिव होना चाहिए, R2 भी पॉजिटिव है। तो फॉर्मूला यदि R1 और R2 में कोई भी एक नेगेटिव है तो वहाँ पे हाइपरबोला है। तो फिलहाल तो ये इलिप्स ही चला हुआ है, तो ये कंडीशन लगेगी इसेंट्रिसिटी की। तो हमारे पास ये फॉर्मूला B2 हमने क्या माना था, R2 का स्क्वायर, A1 हमने R1 का स्क्वायर 1 माइनस का स्क्वायर, स्क्वायर यहाँ से है। R2 हमारे पास जो है वो 1/10, R1 हमारे पास है 2/5, 1 माइनस ई स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकल जाएगी 5 2 जा और 2 1/4 आ जाएगा, तो 1 माइनस के ई स्क्वायर। हम इसको लिख सकते हैं ई स्क्वायर 1 माइनस के 1/4, ई स्क्वायर बराबर 3/4। तो ई हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट बाई 2। तो इस तरीके से हम इसेंट्रिसिटी निकालते हैं किसी भी कनिक की। तो यहाँ हम बात करेंगे डायरेक्ट्रिक्स, एक आंसर हमारे पास ये आ जाएगा। और फोर्थ जो पॉइंट है आपका डायरेक्ट्रिक्स का है। बच्चों आप नॉर्मली इलिप्स का डायग्राम बनाते थे कि हमारे पास ये मेजर एक्सिस है, ये आपका माइनर एक्सिस है, तो हम इसको ए, इसको ए डैश, ये आपका बी, ये आपका बी डैश। यहाँ पे इस डिस्टेंस होती थी ए डैश टू ए थी और बी बी डैश यहाँ पे टू बी थी। ए जो था मेजर एक्सिस था या सेमी मेजर एक्सिस, और बी जो था सेमी माइनर एक्सिस। अब जिसकी डायरेक्ट्रिक्स है एक्स इक्वल ए, और यहाँ पे नेगेटिव में एक्स इक्वल माइनस ए लिखते थे ना, एक्स बराबर प्लस माइनस ए अपॉन ई डायरेक्ट्रिक्स, या फिर वाई इक्वल लिखते थे प्लस माइनस बी अपॉन ई। तो यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, एक्स बराबर ए अपॉन ए, वाई बराबर भी 2 ही डायरेक्ट्रिक्स होती है। तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं डी बराबर प्लस माइनस के, यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि हमारे पास जो डायरेक्ट है तो प्लस माइनस के R1 अपॉन ई, या फिर डी बराबर प्लस माइनस R2 अपॉन ई। ई हमारे पास आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो डी प्लस माइनस R1 जो दे रखा है उन्होंने, R1 बच्चों यहाँ पे R1 है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 1/√10, और नीचे है ई, ई हमारे पास जो दे रखा है 2√3/2, इसको ऊपर भेज देना, यहाँ पे 2 बाई मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 रूट आ जाएगा। यहाँ पर डी इसी प्रकार दूसरी डायरेक्टरी निकालते हैं, तो R2 हमारे पास जो दे रखा है वो 1/R2, यहाँ पे एक्चुअली ये पे 1 था तो 2/5 है। यहाँ पे R1 जो दे रखा है हमारे पास √2/5 है। हाँ तो उसको करेक्शन कर लेना, या फिर एक काम करो, इसको आप √2 मान लेना, इसको R1 जो वैल्यू दे रखी हमारे पास उसका स्क्वायर रूट लेना है, तो 2/5 ये भी रूट के अंदर आएगा, इसको कंबाइन लिखो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और यहाँ पे ई हमारे पास जो होता है वो आपका है √3/2, इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इसको, ठीक है ना। तो बच्चों ये आपकी 2 डायरेक्टरी निकल जाएगी, इसका आंसर है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की। तो ये लास्ट पॉइंट है, आपको यही पॉइंट ही मेंशन करने हैं, बस 4-5 पॉइंट। तो यहाँ पे लेंथ जो 5th पार्ट है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। इलिप्स है यहाँ पे तो 2b स्क्वायर अपॉन ए होता था, तो यहाँ भी हमने R2 एज्यूम किया हुआ है, तो हमारे पास 2b R2 का स्क्वायर अपॉन R1। तो R2 देखो यहाँ पे कितना, R2 का स्क्वायर चाहिए हमें, R2 का स्क्वायर 1/10 है, और डिवाइड में है R1 हमारे पास इसका स्क्वायर रूट लेंगे, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट लेंगे ना, यहाँ पे दोनों का रूट लेंगे क्योंकि R1 है हमारे पास रूट है, तो इससे डिवाइड करेंगे तो 1/5 आ जाएगा। तो 1/5 डिवाइड में √2 अलग करेंगे और √5 अलग करेंगे, इससे ये कैंसिल करेंगे तो 1/√2/5, और नीचे √2 चला हुआ है तो 1/√2 10 आ जाएगा। बच्चों यहाँ से एक क्वेश्चन जो है एग्जाम यूनिवर्सिटी के अंदर लॉन्ग टाइप का आता है 15 मार्क्स का। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।